Namaste, viewers, and welcome to Indus Lens Show. Today, we have an honor to introduce a very special guest, Subui Khanji. She is a lawyer, social activist, and a media panelist, and a very, very well-known face, obviously, on national TVs. सुबुई जी नमस्ते और आपका शो में बहुत नमस्ते। स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे आज मैंने ये टाई क्यों पहनी है। मैं टिपिकली पहनता नहीं हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत खास है और मेरे बहुत दिल के और जिंदगी के बहुत करीब किसी व्यक्ति की ये इच्छा थी कि मैं सुबुई जी का इंटरव्यू करूं। और अनफॉर्चुनेटली जब आखिरी बार मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था मुझे, और उसके 3 दिन बाद उनको स्वर्गवास हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये टाई भी उनकी है और ये शर्ट भी उनका ही दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये टाई और शर्ट पहनी है। एंड सुबह जी पर मैं सुबह उससे 2-3 हफ्ते पहले शायद मेरी सुबह जी से बात हुई थी और हमने उनको रिक्वेस्ट किया था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा भी था उनको कि हमारी बात हुई है, सुबह जी के ने कहा है कि वी विल रिकॉर्ड सून। तो सुबह जी बहुत धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन जी। और ये बता के आपने मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर दिया है। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान ईश्वर अल्लाह उनको शांति दे और जहाँ भी हों बहुत अच्छे से हों, सुकून से हों। और आई जस्ट विश कि वो होते तो ये इंटरव्यू देखते। बट जरूर चलें, हम इंसानों के हाथों में बहुत कुछ नहीं होता है। जी, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके शो में धन्यवाद आना मेरा सौभाग्य है। जी, थैंक यू। सुबह जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये हर व्यक्ति शायद जानना चाहेगा जो स्पेशली जो भारत या साउथ एशिया में जो रहते हैं। मैंने काफी वक्त बहुत समुदायों के बीच बिताया है। मेरी एजुकेशन तालीम एक इस्लामिक कॉलेज से हुई है, बट मैंने आज तक ये एक शब्द नहीं सुना था जो आपसे सुना है, सनातनी मुस्लिम। ये क्या होता है? ये काफी नया शब्द है, शायद पहली बार किसी ने बोला होगा जो आप हैं, और किसी ने सुना होगा। तो ये आप बता सकते हैं, आप ये इससे इसका क्या मतलब है सनातनी मुस्लिम? जी, बिल्कुल। दीपेन जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है क्योंकि मेरा जो सोशल एक्टिविज़्म है, मैं पेशे से वकील हूँ और जी उसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और मेरा एक्टिविज़्म स्पेसिफिकली अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ है। जी और इस सीक्वेंस को प्लीज़ समझिएगा। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से आतंकवादी पैदा नहीं होता। किसी भी बच्चा जो भगवान का रूप होता है उसको आतंकवादी बनाने के लिए आपको पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम्म, आपको पहले उसके दिमाग में अलगाववाद का बीज डालना पड़ता है। जब वो अलगाववाद का बीज सक्सेसफुल हो जाता है तब आप उसको कट्टरवादी बनाते हैं। हम्म, कट्टरवादी बनने के बाद तब आप उसको आतंकवादी बना पाते हैं। तो हम्म, इसलिए मुझे लगा कि जो टेरर से ना ही हमारा देश, ना ही सिर्फ हमारा भारत बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, हम्म, उसका सॉल्यूशन यही है कि किसी भी तरह से ये अलगाववाद खत्म किया जाए। तो वो अच्छा, अलगाववाद खत्म करने के लिए जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि देखिए सब पंथों के, सबसे पहले हम्म, तो हमें ये डिफरेंस समझने की जरूरत है कि धर्म और पंथ में फर्क होता है। हम्म, सब पंथों का बेसिक टीचिंग्स, जो फंडामेंटल, जो ब्रॉड टीचिंग्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसी अम्बिलिकल कॉर्ड जरूर होनी चाहिए प्रकृति की, नेचर की या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की, जो सब लोगों के बिलीव्स को अपने अंदर समा ले। जो दूसरे लोग, अपने कुछ धर्म सत्ता चलाने वाले और कुछ राज सत्ता चलाने वाले, जो लोग अलगाववाद करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, उसको खत्म करने का मुझे एक ही रास्ता समझ आया कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो सारे फेथ्स को अपना ले। तो वो जी अम्बिलिकल कॉर्ड मुझे दिखाई दी और मुझे महसूस हुई सनातन धर्म में। जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई वर्ड है सनातन धर्म, सनातन मतलब जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, हम्म, जिसका कोई कोई एक स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है, कोई हम्म, एक स्पेसिफिक किताब नहीं है और हम्म, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। इतने जी सारे वाद हैं कि हम्म, सारी प्रैक्टिसेस, सारे फेथ उसमें समा जाते हैं। जी तो और जब मैंने फेथ्स की हिस्ट्री देखी, क्रोनोलॉजी डेट वाइज देखा, तभी भी मुझे पता चला कि सारे फेथ्स आने से पहले हर जगह सनातन था। तो मुझे ये लगा कि सनातन धर्म
कर्तव्य पालन की बात करता है। सनातन धर्म का किसी पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। तो सनातनी होने से इस दुनिया का कोई भी इंसान तो छोड़िए, कोई जीव, जानवर, प्रकृति पे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कर्तव्य पालन तो सभी का है। सूरज निकलता है, अपना कर्तव्य पालन करता है, पेड़ अपना कर्तव्य पालन करते हैं, नदियां अपना कर्तव्य पालन करती हैं। तो मुझे लगा कि अपने फेथ को रिटेन रखते हुए, ये बात मैं स्पेसिफिकली अच्छे से आपके चैनल पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स ऑफेंड हो जाते हैं जब वो सुनते हैं, तो उनको लगता है कि अब सनातनी मुस्लिम क्या होता है। हालांकि मुझे हमारे भारतीयों में बहुत ज्यादा मोहब्बत और अपनत्व मुझे मिला इस कॉन्सेप्ट को लेके, और लोगों ने बहुत सम्मान दिया। और मुस्लिम्स में भी जो यूथ हैं, जो मुसलमान बच्चे जो इग्नोरेंट थे, जो कट्टर नहीं है, अलगाववादी नहीं है, लेकिन इग्नोरेंट हैं, वो इस चीज से काफी जुड़ रहे हैं कि अपने फेथ को रिटेन करते हुए आप अपने भगवान को कैसे अप्रोच करें। मैं भगवान को ऐसे अप्रोच करूं हाथ जोड़ के, या खुदा को ऐसे अप्रोच करूं अपने हाथ फैलाकर। वो मेरा अपना पर्सनल रिलेशनशिप है विद द गॉड। तो उस फेथ की रिस्पेक्ट करते हुए आप जिस परिवार में जन्मे हैं, जिस समाज में जो परंपरा है आपके खानदान की, पूजा पद्धति, या जो आपको फील करते हैं आप गॉड से कनेक्ट करने में, उस फेथ को रिटेन करते हुए आप अपना कर्तव्य पालन करिए। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये वर्ड आया कि पहले हर इंसान सनातनी है, उसके बाद जो भी एक ऑर्गेनाइज्ड फेथ आपने चुन लिया वो आपकी पूजा पद्धति है। तो जैसे मैं सनातनी मुसलमान हूँ, ऐसे मुझे लगता है कि सनातनी सिख, सनातनी क्रिश्चियन, सनातनी बौद्ध, सनातनी जैन कोई भी हो सकते हैं। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो हम सब लोगों को जोड़ती है, दैट इज सनातन धर्म, जो बहुत बहुत बेइंतहा खूबसूरत है। जी, इसी इसी आपके इसी जवाब से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है कि आप जैसे देखेंगे, आप कट्टरवाद जो होते हैं, मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुस्लिम समुदाय में अगर कट्टरवादी आप देखें, या हम यहाँ पर मिलते हैं पाकिस्तानी मुसलमानों से, जो है उनका ये कहना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो भारतीय, एज अ भारतीय या एज अ सनातनी, एज अ हिंदू रूट्स नहीं है। एक वो उनका मानना है कि हम हमारे जो पूर्वज थे वो अरब थे। तो आप भारतीय मुसलमान होने के नाते इसमें कितना विश्वास रखते हैं, और आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, मैं बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ इस आइडियोलॉजी को, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, या कुरीतियां तो छोटा शब्द है, जितने भी अपराध, जो भी आतंकवाद की जड़ है, उसका जो रूट कॉज है वो यही है। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो इस्लामिक सोसाइटी थी वो दो पार्ट्स में बट गई थी। एक जो उनके जो क्या बोलते हैं, उनकी नस्लें जिनको हम कहेंगे, वो मोहब्बत वाले इस्लाम में यकीन करते थे, प्यार मोहब्बत वाले इस्लाम में, अमन चैन सुकून वाले इस्लाम में। और क्योंकि उनका कोई बेटा सरवाइव नहीं करता था, उनकी सारी बेटियां थी, तो बेटा सरवाइव नहीं करता था, इस वजह से उनकी वफात के बाद एक बहुत बड़ा झगड़ा छिड़ा कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। उस विरासत को लेके जो झगड़ा हुआ, तो एक इस्लामिक सोसाइटी बिल्कुल कट्टरवादी, जंग वाली, नफरत वाली, आतंक वाली इस्लामिक सोसाइटी थी, जिनको एक्चुअली में अल्लाह की टीचिंग से कोई लेना देना नहीं था, जिनको एक्चुअली में प्रॉफिट से भी कोई मोहब्बत नहीं थी। आप सोचिए गल्फ में कितनी गर्मी होती है, 18 घंटे तक प्रॉफिट मोहम्मद की बॉडी वहां पर रखी रही, लेकिन इस बात पे झगड़ा चलता रहा कि उनकी विरासत कौन संभाले। तो ये जो लोग हैं, ये लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके लिए इस्लाम सिर्फ एक सत्ता रखने का एक तरीका है, जिसको मैं पॉलिटिकल इस्लाम बोलती हूँ। और वहीं से एक आइडियोलॉजी निकली वहाबिज्म की, जो कि जिनका ये एजेंडा है कि हम पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, हम इस्लाम को प्योरीफाई करेंगे। वो वहीं से वो लोग इस्लाम, कुरान की वर्सेस को कट्टर वे में उन्होंने इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। कुछ फैब्रिकेटेड हदीस इतने हैं, कितने सारे हदीस हैं, उसमें सारे जेन्युइन नहीं है, उसमें बहुत सारे फैब्रिकेटेड हदीस हैं, जिसमें सारी झूठी और मक्कारी की बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो वो जो एजेंडा है वो एक इंसान के द्वारा चलाया गया। और वहीं से एक गजवाए हिंद की आइडियोलॉजी आती है, जो ये मानती है कि भारत का जब तक ये पूरी संस्कृति नहीं खत्म कर देंगे, सारे मंदिर नहीं खत्म कर देंगे, हमारा इतिहास, हमारे शास्त्र, और मतलब हमारी जो पूरा एक कंसोलिडेटेड एक संस्कृति है हमारे राष्ट्र की, जब तक वो खत्म नहीं कर देंगे तब तक कयामत नहीं आएगी। तो ये जो इस्लामिक स्टेट बनाने का इनका ख्वाब है, जो कि कभी पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह,
उसको, उस नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए ये भारतीय मुसलमानों के दिमाग में ये डालते हैं कि तुम तो अरब से जुड़े हो, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी को आप बाहर से नहीं तोड़ सकते, आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। हजारों साल लोगों ने कोशिश कर ली, मुगलों ने कर ली, अंग्रेजों ने कर ली, फिर विधर्मी सरकारों ने कर ली। विधर्मी का मतलब है जो अपना कर्तव्य पालन नहीं जानती हैं, जो सिर्फ सत्ता में रहना जानती थी। तो हजारों साल सबने कोशिश कर ली, हमारे देश का कभी कुछ नहीं हो पाया। तो इन लोगों को लगा कि ये इम्प्लोड किया जा सकता है, तो इनके जो अपने ही बच्चे हैं उनको ही इनके खिलाफ भड़काओ। तो अब ये करने के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए कुरान को अपनी लैंग्वेज में नहीं पढ़ने देते हैं, इन्होंने इस्लाम का पूरा अरबीकरण कर दिया। जैसा आपने बोला कि आपका जो रहन सहन है वो वही आप करिए जो अरब का है, आपका खाना पीना वही करिए जो अरब का है। अरबी में आप कुरान रटवा देंगे, आपको वर्सेस का मतलब नहीं पता है कि क्या है। तो वो जो अरबाइजेशन ऑफ इस्लाम है वो बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम की जड़ है। और देखिए मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात क्या करूं, मैं तो पाकिस्तानी मुसलमानों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को मैं एक कंट्री मानती ही नहीं हूँ। मुझे बस ये लगता है कि वो भटके हुए लोग हैं जो दूसरे, क्योंकि हमारे अखंड भारत का हिस्सा था, तो उन लोगों को वर्गला के, कुछ लोग तो देखिए जानबूझ के सब कुछ जानते समझते हमारे देश को उन लोगों ने तोड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते नहीं है, बस एक भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं धर्मांध होकर। तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स को, कि देखिए अपनी संस्कृति से दूर जाने वाले लोगों की वही हालत होती है जो एक पेड़ से टूटे हुए पत्ते की होती है। वो ना तो कहीं और जाके जुड़ सकता है और ना ही वो वापस अपनी संस्कृति में आके जुड़ सकता है। तो अपनी माँ को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को की अहमियत समझिए। आप पाकिस्तान का हाल देखिए क्या हो रहा है, वहां तो कोई संघ नहीं है, वहां तो कोई बीजेपी नहीं है, वहां तो कोई हिंदू नहीं है आपको प्रताड़ित करने के लिए। आप लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। आप देखिए कितने कितने फिरके इन लोगों ने बना लिए हैं, कितनी शियाओं को पाकिस्तान में वाजिब कत्ल मानते हैं, अहमदियास को उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन अमेंडमेंट में लिखा है कि अहमदियाज आर नॉट मुस्लिम्स, उनको मारना भी जायज मानते हैं। एक फिरका दूसरे फिरके को मार रहा है। और आप देखिए ऑलमोस्ट 52 इस्लामिक कंट्रीज हैं, किसी इस्लामिक कंट्री में वोट देने का राइट भी है किसी मुसलमान को? ये मुस्लिम्स को खुद सोचने की जरूरत है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट इन इंडोनेशिया मुस्लिम्स कैन वोट। इंडोनेशिया के अलावा और किसी इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों को वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि ये देश जिसमें हम रहते हैं ये कोई आम देश नहीं है, ये भारत माता है। हम उसके प्यार को, उसके आंचल की, उसकी सरपरस्ती की अहमियत समझें, क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतने वकार, इतनी इज्जत, इतने ह्यूमन राइट्स और इतने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ दुनिया में मुसलमानों के लिए रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। जी, तो आपने बताया कि ये पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी बनी है, जो एक दिमाग में डाला गया है, चाहे गजवाए हिंद के चलते या और भी किसी कारण से, तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये मौलानाओं का क्या रोल है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं टीवी डिबेट्स पर आपके साथ खासकर, तो उनका रवैया कुछ अलग ही होता है, जैसे आपके तरफ हो या और किसी, खासकर महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं आप जैसे, पर वो जब उनके खिलाफ आवाज उठाती है तो उनका एक रवैया कुछ अलग ही होता है, कुछ हद तक वो सलूकी की हद तक चले जाते हैं। तो ये जब ये टीवी शो पे ऐसे कर सकते होंगे तो ये लोग मस्जिद में क्या करते होंगे? और दूसरी बात ये है कि अगर ये जो पूरा ये जो ब्रेन वॉशिंग हुआ है, इसमें इनका, ये मौलानाओं का कितना हाथ देखती है? देखिए बहुत बड़ा रोल है, सारा जो जड़ है प्रॉब्लम की वो यही है। मैं आजकल तो, क्योंकि कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, हालांकि ये मजाक का विषय नहीं है, लेकिन मैं एक कहते हैं ना कि सरकाज़म में मैं ये बात बोलती हूँ कि पूरा विश्व तो कोरोना वायरस से जूझ रहा है और हमारा देश मौलाना वायरस से जूझ रहा है। ये वो लोग हैं, मतलब इन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया इस्लामिक सोसाइटी को। ये बच्चों को कुरान से, मतलब उनकी लैंग्वेज में जुड़ने नहीं देते हैं। आप सोचिए कुरान शरीफ दुनिया की सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होने वाली किताब है, नहीं जुड़ने देते हैं। और इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम तौहीद भी सिखाता है कि आपको अपने और अपने भगवान के, अपने क्रिएटर के बीच में यू डोंट नीड अ मीडिएटर। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हैं किसी भी तरह से। आपको रास्ते में बीच में किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मौलाना लोग होते हैं, देखिए इनका एजेंडा यही है, मैं आपको बताऊं,
कि जितने भी इस तरह के संगठन हमारे देश में बने हुए हैं वो ज्यादातर वो वहाबी मानसिकता वाले लोग बने हुए हैं, जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल इस्लाम वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो लोग पावरफुल पोजीशंस में नहीं है, वो संस्थाएं बना के नहीं रह रहे हैं, वो स्कैटर्ड है जगह जगह, वो मौन है। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे स्पिरिचुअल मुसलमानों को आगे आना चाहिए, भारतीयता वाली भावना वाले मुसलमानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस ये वहाबी मानसिकता वाले जो बने हुए मुसलमान हैं ठेकेदार, उन लोगों ने अपना ली हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि इन लोगों के इंस्टीट्यूशंस देखिए कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद, ये 3 इनको फेजेस इनकी हैं एक अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। तो उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। जैसे जिन बच्चों का एकेडमिक इंक्लिनेशन है, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं मुसलमान बच्चे, उनके लिए ये दारुल उलूम जैसे संगठन बना देते हैं। जो बच्चे थोड़ा नमाज रोजा और थोड़ा कर्म कांड में बिलीव करते हैं, कुछ होते हैं ना कि जिनको प्रॉपर वे चाहिए भगवान को अप्रोच करने का, उनके लिए ये तबलीगी जमात जैसे इंस्टीट्यूट्स बना देते हैं। जो बहुत अग्रेसिव और असर्टिव और अपनी बात को बहुत मुखर और प्रखर होके बोलने वाले बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए ये लोग सिमी, पीएफआई, लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, आईसिस जैसे संगठन बना देते हैं। काम सबका यही है। देखिए, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे तबलीगी जमात का जो पूरा एक इशू चला, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया में कितना भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करी गई कि तबलीगी जमातियों को बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए उनका क्राइम कितना सिस्टमैटिक था। पहले तो वो लोग वीजा रूल्स का वायलेशन करके धर्म प्रचार करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए आप किसी देश में गए हैं और आप विजिटर्स ट्रैवलिंग वीजा पे आप आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो 12 मार्च से लेके लगातार स्टेट गवर्नमेंट यानी दिल्ली, जहां पे ये मरकज में ठहरे हुए थे तबलीगी जमात वाले, दिल्ली की गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बार बार गाइडलाइंस इशू करी। पहले बोला 50 से ज्यादा लोग जमा मत होइए, फिर बोला 20 से ज्यादा लोग जमा मत होइए, फिर बोला 5 से ज्यादा लोग जमा मत होइए। लेकिन ये लोग सारी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का सबका वायलेशन करते हुए वहां पे हजारों की तादाद में ये लोग जमा थे और वहां पे तकरीरें हो रही थी। जो उनके हेड थे मौलाना शाद, वो उनकी ऑडियोज आई हैं, सब एक्सपोज हुए हैं। वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहे थे लोगों को। वो उन वीडियोस में बोल रहे थे कि अगर ये लोग कहते हैं कि आप मस्जिदों में मत जाइए पैंडेमिक में, मैं आपसे कहता हूं जब तक पैंडेमिक है आप मस्जिदों में ही रहिए। तो आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वर्गला रहे हैं। तो ये आईपीसी के तहत भी एक अपराध है और इस्लाम में भी सुसाइड हराम है। आप मास सुसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं, आप जेनोसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं, और उसके बाद जब आप पकड़े गए, जब इंटरवीन किया गया सरकार द्वारा, तो आप मौलाना शाद तो भाग गए और तबलीगी जमात पूरे देश में स्कैटर्ड हो गए। आप ये मानिए दीपेन जी कि जो हमारा पहला केस आया था देश में कोरोना वायरस का 30 जनवरी को, उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स तक भी हमारे यहाँ इतने केसेस नहीं थे जितना इन तबलीगियों के पूरे देश में स्कैटर्ड होने के बाद फैल गए। टोटल नंबर ऑफ केसेस का 30% कंट्रीब्यूशन सिंगल सोर्स से था, यानी कि तबलीगी जमातियों से। और उसके बाद इन्होंने कोरोना, और जब इनको मस्जिदों में जा जाकर छुप गए, इनसे बार बार अपील की गई कि देखिए ये जानलेवा बीमारी है, आप मौत बांट रहे हैं, प्लीज आइए क्वारंटाइन कीजिए, अपना इलाज कराइए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। मस्जिदों में छुप गए, पढ़े लिखे लोगों ने छुपाया, बहुत पढ़े लिखे लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने पकड़े गए हैं एज एन एक्सपोज हुए हैं, जिन्होंने छुपाया इन लोगों को मस्जिदों में, मदरसों में। कितने मदरसों के बच्चों को इन लोगों ने कोरोना वायरस कर दिया, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिसबिहेवियर किया। तो ये देखिए कितने सारे अपराध हैं। और मौलाना शाद के लिए मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर लॉन्च हुई 304 आईपीसी, तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी पुलिस ने, तो और बहुत सारे लिंक्स निकले हैं इनके। आई थिंक 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे, इनके अपने नाम पे नहीं था बल्कि इनके करीबियों के नाम पे 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स थे, हवाला ट्रांजैक्शंस थी। जनवरी, फरवरी, मार्च में सबसे ज्यादा पैसा इनके अकाउंट में आया था। पहले इन लोगों ने मलेशिया में किया ये अपना मरकज का जो इनका एक क्या बोलते हैं, जो भी इनका सेटअप होता है कोरोना के बाद, हॉट बेड ऑफ कोरोना उसको बोला गया उस प्रोग्राम को। वहां पाकिस्तानी से भी जमाती आए हुए थे, तबलीगी जमाती, और उसके बाद इन्होंने यहाँ किया। तो देखिए मैं तो कहती हूँ कि इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये बायो वॉर का जमाना है।
जो लोग अपने अंदर बॉम्ब मार मार के जाके फट जाते हैं, तो उनसे ये उम्मीद भी की जा सकती है कि वो कोरोना वायरस जैसी चीज को भी लोगों को मारने के लिए, अफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। तो हम 100% उनको अक्यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे डेफिनेटली जांच की आवश्यकता जरूरी है। तो ये मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि ये मौलाना वायरस इज वेरी डेंजरस इन द कंट्री, क्योंकि सारी अहम जगहों पे वहाबी मानसिकता वाले लोग कब्जा जमा चुके हैं। जी, बट इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है, पर जैसे मैंने आप जब मीडिया डिस्कशंस की बात लाई थी, तो उसी में हम देखते हैं कि आपने जैसे बताया कि वो लोग दे वर ट्राइंग टू वेज वॉर या वर्गला रहे थे लोगों को सरकार के खिलाफ। बट हम टीवी पे जब देखते हैं तो ये हमेशा बात करते हैं भारतीय संविधान की, डेमोक्रेसी की, और ये कहते हैं कि जब टीवी पे आते हैं तो ऐसी बात होती है, बट टीवी जब पर्दे के पीछे जाते हैं तो जैसे आपने बताया कि ऐसी बातें करते हैं। तो इसमें क्या समझा जाए? इनकी ये स्ट्रैटेजी है या फिर ये बस ये एक दिखावा है डेमोक्रेसी और संविधान का, और संविधान के रिस्पेक्ट में? देखिए, दिखावा भी है, लेकिन स्ट्रैटेजी और एजेंडा को पूरा करने के लिए दिखावा है। क्योंकि अपनी जबान से ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं हम तो देश तोड़ना चाहते हैं, हम तो संस्कृति के खिलाफ हैं, हम तो बहुत नेगेटिव सैडिस्ट लोग हैं, हम तो वामपंथी विचारधारा के हैं, या हम तो जिहादी विचारधारा के हैं, ये तो बोलेंगे नहीं। और स्पेशली वामपंथी तो बहुत इंसीडियस वे में काम करते हैं। वो तो बहुत ये दिखा के कि हम तो विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह से दिखा के लोगों का उत्पीड़न एक्चुअली करने वाले सबसे बड़े वामपंथी होते हैं। वामपंथ पे कभी जरूर मैं चाहूंगी कि आप एक शो करिए, वो भी एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो आज के युवाओं को खासतौर से पता होना चाहिए, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा बहका है वामपंथियों के चक्कर में। बहुत सारी स्टेट्स में मैंने एक सेव भारत नाम से कैंपेन चलाई हुई है। तो मैं भारत में काफी स्टेट्स में जाती हूँ, तो कुछ स्टेट्स में मैंने देखा कि बहुत इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत यंग बच्चों को माइंड ये लोग काफी हद तक ब्रेन वॉश कर चुके हैं। तो वो वामपंथ पे हम किसी और दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए ये स्ट्रैटेजी इन लोगों की ये है। अभी जैसे शाहीन बाग में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा तो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। अब इनको बार बार चिल्ला चिल्ला के ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू प्रोटेस्ट देता है, बट कोई भी राइट, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। कोई पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर देखिए आप, 8-8 10-10 घंटे तक लोग जाम में फंस रहे थे, एम्बुलेंसेस फंस रही थी, कितने लोगों की मौतें हुई होंगी, कितने लोग टाइम पे स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाए होंगे, कितने लोगों के एग्जाम छूटे होंगे। तो लोगों का पूरी एक जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी, और मॉरलिटी एंड डिसेंसी भी इन लोगों ने डिस्टर्ब करी। और आप ये देखिए कि वहां पे मैं खुद गई हूँ वहां शाहीन बाग में, क्योंकि मुझे बहुत थ्रेट्स आती हैं इस तरह की मानसिकता के लोगों की, तो मैं पूरा अपना चेहरा वगैरह कवर करके गई थी। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने दीवारों पे पेंटिंग्स कर रखी थी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको लेकर वहां पे गाली गलौज तक की पेंटिंग की हुई थी। तो क्या ये, और कह रहे थे कि हम संविधान बचाने के लिए बैठे हैं। तो आप खुद सोचिए कि संविधान बचाने के लिए लिटरली संविधान की धज्जियां उड़ाई इन लोगों ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में। आज मैं एक टीवी डिबेट पे थी, क्योंकि अभी अल्लाह के शुक्र से, भगवान की कृपा से आपको पता ही होगा कि श्री राम मंदिर निर्माण का आह्वान हो चुका है हमारे देश में। तो अब एक टीवी डिबेट पर मैं थी कि पाकिस्तान में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी एक रिपोर्ट लिखी है कि भारत में राम मंदिर निर्माण होना गलत है और वो मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन है। तो मैंने उनको डिबेट में यही बोला कि देखिए, आप ये देखिए कि ये बात कौन कर रहा है। विभाजन के टाइम पे हमारे पास कितने मुसलमान थे, आपके पास कितने हिंदू थे। हमने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया कि वो आज बढ़ के 30 करोड़ 35 करोड़ हो चुके हैं। नंबर्स के हिसाब से मुसलमान माइनॉरिटी के लाने के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते आज की डेट में। सही बात है। 30-35 करोड़ हो रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है भारत में। और पाकिस्तान में हिंदू कितने रह गए हैं, कितने मुसलमानों का जबरन धर्म परिवर्तन हमारे देश में हो रहा है। आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए, मैं आपको कुंभ का एग्जांपल देती हूँ। मैं कुंभ में अभी लास्ट 19 में आई गेस 18 में शायद हुआ था, मुझे तो डेट का कंफ्यूजन है। मेरा बच्चा 1.5 साल का था जब मैं कुंभ में गई थी। तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा कोई प्रोग्राम जिसमें इतना दान पुण्य का इतना मास लेवल पे काम होता हो,
और इतने गरीब गुरबा लोग वहां पे खाना खाने के लिए आते थे। मुझे खुद भी मौका मिला संघ के कुछ प्रचारकों के साथ वहां पे सेवा देने का। तो मैंने उस कुंभ में एक धर्म परिवर्तन नहीं देखा दीपेन जी, नॉट इवन वन सिंगल कन्वर्जन। तो मतलब इतना बेलौस, बिना किसी लालच के, बिना किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के वहां पे सेवा हो रही थी। और इनके पाकिस्तान में जो इनके मौलाना इमरान खान कहती हूँ मैं इनके प्रधानमंत्री को, उनके एक बेस्ट फ्रेंड हैं अब्दुल खालिक, उनकी एक भड़चूंदी दरगाह है जहां पे डेलिबरेटली और सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में हिंदू लड़कियों का, हिंदू लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सिंध में तो अभी पता चला तबलीगी जमाती वहां पे जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं। वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज के साथ कितना ज्यादा अत्याचार होता है, बलात्कार होते हैं, कितनी वीडियोस हमारे पास आती रहती हैं। और कितने मंदिर, ये लोग बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि आप मुसलमानों के कैसे राम मंदिर का फेवर कर रही हैं। मैंने बोला कि आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने पेशावर में क्या किया, आप लोगों ने बामियान में क्या किया, आप लोगों ने सैकड़ों की तादाद में मंदिर विध्वंस करे हैं। हमारे देश में एक बाबरी मस्जिद के अलावा आप एक इंसिडेंट नहीं बता सकते किसी भी मस्जिद का विध्वंस तो छोड़िए, कभी बेइज्जती भी किसी ने, हिंदू भाई ने करी हो। ठीक है, एक मैं सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस एक क्रिमिनल एक्ट है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि वो कितनी फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा क्रॉस होने के बाद वो काम हुआ होगा कि सबको पता है वो, मतलब बिल्कुल जग जाहिर बात कि जो है एक विदेशी आक्रांता ने आके हमारे कितने 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। हम हर मंदिर के लिए तो नहीं लड़े, लेकिन जो मंदिर हमारे श्री राम, देखिए दीपेन जी, मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि श्री राम को हम किसी एक पंथ से नहीं जोड़ के देखते हैं। जो रामत्व की फीलिंग है वो हमारे भारत का सोल है। जब हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हम बात करते हैं कि भारत के हर आइडियल पुरुष को कैसा होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या कंडक्ट होने चाहिए। तो वो श्री राम का मंदिर हमारे राष्ट्र का एक स्पाइन, एक बैकबोन जैसी चीज थी। उसका विध्वंस किया गया, उस पर जबरन मस्जिद बना दी। पहली बात तो इस्लाम के टेनेट्स के हिसाब से वो मस्जिद कहलाने के लिए क्वालिफाई ही नहीं करती। किसी राजा के नाम पे मस्जिद, राजा की बपौती तो नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए होती है। बाबरी मस्जिद का क्या लॉजिक है? तो और दूसरी बात कि इस्लाम के टेनेट्स के हिसाब से मस्जिद या तो आपके अपने पैसों की खरीदी हुई हो या किसी ने आपको स्वेच्छा से दान की हो। तो मैंने उन लोगों को यही बोलती हूँ कि देखिए, पहली बात तो वो मस्जिद नहीं थी, वो एक विवादित ढांचा था। और दूसरा, अगर वो एक्ट हो भी गई तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट भी दिया, सिर्फ राम मंदिर निर्माण के लिए जजमेंट नहीं आया, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दी गई है। ये है हमारा भारत। तो आप हमें मत सिखाइए। और मुसलमान किस सम्मान के साथ इस देश में रहते हैं, मैं ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स को बोलती हूँ। दीपेन जी, कई मुस्लिम्स तो इमोशनल हो जाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ, आप खुद सोचिए, मैं ड्राइंग करती हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, मेरी बनाई हुई एक स्केच पे भी अगर कोई अपना नाम लिख दे, मेड बाय सुबुई खान मिटा के कोई मेड बाय अपना नाम लिख दे, तो मुझे दिल पे कितनी तकलीफ होती है। दीपेन जी, मैं मंदिरों के ऊपर बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन जो दर्द मुझे महसूस हुआ वो, मैं थोड़े दिन पहले गुजरात गई थी अपनी कैंपेन में। वहां पे मेरी गाड़ी जा रही थी तो मैंने एक बोर्ड देखा, रूपमती मस्जिद। मेरा एकदम, मुझे लगा रूपमती मस्जिद कैसे हो सकती है। मैंने ड्राइवर को बोला मुझे ये देखना है। उसने बोला मैम ये तो कोई बड़ा वो नहीं है मॉन्यूमेंट या कोई देखने लायक जगह। मैंने कहा मुझे ये देखना है। फिर हम वापस गाड़ी लौटा कर आए और वहां जाकर मैंने देखा। आप दीपेन जी यकीन करिएगा, वो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो एक मंदिर है। उसके पिलर्स में जो हमारा जो आर्किटेक्चर है, हमारा जो भारतीय शिल्प और कला का एग्जाम्पल, जो मोटिव्स हम लोग यूज करते हैं, वो जगह चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वो एक मंदिर है। उसको कभी किसी राजा ने अपने टाइम पे मस्जिद का उस पर ठप्पा लगा दिया। और आप यकीन जानिए कि वहां की वाइब्स ऐसी लग रही हैं कि आपको, अगर आप कभी गुजरात जाएं प्लीज जरूर जाइएगा। अगर आप थोड़े भी इंट्यूटिव इंसान है या आप योग ध्यान करते हैं तो आप वो वाइब्स महसूस कर पाएंगे कि वो जगह ना तो आपने मंदिर रहने दी और वो जगह मस्जिद भी नहीं लग रही है। वहां पे वो स्पिरिचुअल फीलिंग आ ही नहीं रही है, क्योंकि आपने वहां पे जबरदस्ती, वहां पे कुछ ना कुछ अत्याचार हुआ है उस जगह पे। वो आप फील कर सकते हैं उस चीज को। तो देखिए, मैं यही बोलती हूँ कि आप प्लीज इस तरह की बातें करके कि मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, आप इस्लाम की भी तारीख, आप भारत की तारीख तो उठा के देखिए कि हम लोगों ने कभी किसी के साथ भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया। मुसलमान तो बहुत तादाद में है, और कितनी माइनॉरिटीज हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, पारसीज हैं,
किसके साथ परसिक्यूशन हुआ है हमारे देश में? ज्यूज के साथ तो पूरे वर्ल्ड में परसिक्यूशन हुआ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। जब वो लोग अपने एक्सोडस के बाद जब लोग वापस अपनी कंट्री में प्लेस हुए जाके, तो अपनी पार्लियामेंट में पहली स्पीच में उन्होंने यही बोला था कि ज्यूज पूरे विश्व में परसिक्यूट हुए हैं, लेकिन भारत में नहीं हुए हैं। इसी वजह से हमारे उनसे संबंध भी अच्छे हैं, क्योंकि वो एहसान तो छोड़िए, वो हमारी उस भावना की कदर करते हैं, उस फीलिंग को समझते हैं। तो यही मैं मुस्लिम्स को बोलती हूँ कि देखिए, मदीना के बाद पहली मस्जिद पूरी दुनिया में इस हिंदुस्तान में बनी है। एक हिंदू राजा ने अपनी जमीन दान दे के वो मस्जिद बनाई है। साउथ में चेरामन जुमा मस्जिद आज भी शान से खड़ी है। जिस राम मंदिर निर्माण का आप लोग विरोध कर रहे हैं, उसी अयोध्या में नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह शान से खड़ी है। मैं गई हूँ, वो रामलला की जन्मभूमि से आई थिंक 1 या 1.5 किलोमीटर की दूर पर ही है वो दरगाह नूह अलैहिस्सलाम की। वहां पे इस्लाम का हरा झंडा लहराता है। वहां पे बुर्का क्लैड औरतें और सब मुस्लिम जाके अगरबत्ती जलाते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहता। वो हिंदू जो सालों से सदियों से राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी कभी उनको परेशान नहीं किया इबादत करने से। उसी अयोध्या में शाह इब्राहिम शाह की दरगाह है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग पूरे सम्मान से जाते हैं। उसी अयोध्या में खुर्द काबा है, जहाँ से मुसलमान ये मानते हैं कि कयामत उठेगी। हजरत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट दीपेन जी रामपुर की रजा लाइब्रेरी में आज भी पूरे सम्मान के साथ रखी है। तो आप उस भारत को कहते हैं कि वो मुसलमानों का परसिक्यूशन करेगा? मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत हास्यास्पद बात है। हंसी भी आती है और बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। शायद यही वजह है कि मैंने इसको अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया है कि मुझे ये अपनी लाइफ टाइम में कर पाऊं नहीं कर पाऊं, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ टाइम में एक बहुत बड़ा मुझे मूवमेंट या कुछ इतने ज्यादा लोग ऐसे खड़े कर देने हैं जो आगे इस मिशन को जरूर लेकर जाएं। और इसको डेफिनेटली कुछ सालों बाद में भी हमारा भारत जरूर उस दिशा में जाएगा। और राम मंदिर निर्माण तो मुझे लगता है कि आर्यवर्त भारत की तरफ हमारा आह्वान हो चुका है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी है मुझे इस चीज की कि पूरे विश्व में हमारी जीत का परचम लहरा रहा है। वो हमारी भारतीय संस्कृति की जीत है। जी जी। आपका ये जो आपने ये जो एक मुहिम कहूंगा, ये जो स्टेप लिया है, ये इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और हम ये कामना करेंगे कि ये एक मैसिव लेवल पर पूरे भारतवर्ष में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। एक मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। मैं बंगाल गई, वहां मैंने देखा कि आई एम सॉरी दीपेन जी, मैं बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का भी वेट नहीं कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, प्लीज। जी, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मैं बात हमेशा बहुत मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं बात थोड़ा भावनाओं में बहकर करती हूँ। तो मैं आपको ये एग्जांपल जरूर देना चाहती हूँ। जी, तो मैं बंगाल गई थी दीपेन जी। वहां पर मैंने देखा कि कोलकाता, मतलब जिस शहर का नाम, कोलकाता शहर का नाम कालीघाट मंदिर पर है, वो हमारे देश में जितने भी शक्तिपीठ मंदिर हैं उसमें से एक शक्तिपीठ मंदिर है कालीघाट मंदिर, जो कोलकाता में है। उस कालीघाट मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। आप यकीन करिएगा उस कालीघाट मंदिर की स्थिति कि वहां पे सब टूटा फूटा अरेंजमेंट, ईंटें, मिट्टी, गंदगी, कोई सफाई सुथराई नहीं, पेंट तक नहीं। और मतलब जिसको एक बहुत ही अच्छा वे में प्रेजेंट करना चाहिए था कि वो उस शहर का नाम उस मंदिर के नाम पे है। और शक्तिपीठ मंदिरों की तो एक बहुत जबरदस्त अहमियत है, पावर सेंटर्स है हमारे देश में। तो उसको ममता बनर्जी ने मतलब अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलाने के चक्कर में उन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे हिंदू कल्चर के अगेंस्ट वो वहां पे ना कर रही हूँ। और उसी बंगाल में हज हाउस में देखकर आई, उनके भी मैं फोटो लेकर आई हूँ। मैं हज हाउस की भी फोटो लेके आई हूँ और मैं कालीघाट मंदिर की भी फोटो लेकर आई हूँ। मैंने उसकी आके एक इंटरव्यू भी दिया, वीडियो भी बनाई है, वो काफी चली भी, लोगों ने बहुत मतलब लोगों को बहुत पसंद आया वो कि आपने, अच्छा हुआ कि ये बात आप हमारे सामने लाई। और कुछ कोलकाता के लोगों ने मेरी बात को सेकंड किया कि आप सही कह रही हैं सुबुई जी। हज हाउस वहां पे ऐसे बने दीपेन जी जैसे आप किसी गल्फ कंट्री में आ गए हो। पूरा मल्टी स्टोरीड, 5 स्टार तो छोड़िए, 7 स्टार होटल से भी बड़ा अगर कुछ होता होगा। अब पूरे वहां पे टाइल्स लगी हुई हैं और लिखा है हज हाउस कम एम्पावरमेंट सेंटर। तो देखिए, हम भारतीयों को किसी के एम्पावरमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो सर्वधर्म संभाव में यकीन करने वाले लोग हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करने वाले लोग हैं। हम लोग तो मेहमान को भी मतलब अतिथि देवो भवः, मेहमान को भी जो लोग भगवान मानने वाले लोग हैं,
लेकिन तकलीफ वहां पे आती है दीपेन जी कि आप एम्पावरमेंट करिए, लेकिन एक अपीजमेंट, एक पंथ के नाम पे सिर्फ वोट बैंक, एक तुच्छ राजनीति करने के लिए आप वहां पे ऐसी संस्कृति के खिलाफ काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि वहां पे आई थिंक राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी वहां पे सिचुएशन इस वक्त है। और मैं जब भी जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं उनसे मिलती हूँ, मैं उनको जरूर बंगाल की स्थिति बताती हूँ और बंगाल में जरूर जाती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि आपको थ्रेट है, बंगाल मत जाइए। मुझे बहुत वहां से सुरक्षित नहीं माना जाता है बंगाल मेरे लिए स्पेशली, लेकिन मैं बंगाल जाती हूँ धर्म के, कभी गोरक्षा पे प्रोग्राम करने के लिए जाती हूँ। एक बार वहां पे एक धर्म सम्मेलन रोक दिया था ममता बनर्जी जी ने, उस टाइम पे जिस टाइम पे सीएए प्रोटेस्ट चल रहे थे। धर्म सम्मेलन तो उन्होंने रोक दिया, एक साध्वी सरस्वती जी हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको जाने नहीं दिया, जहां पे पीसफुल गैदरिंग थी, लोग सिर्फ अपने धर्म की बात सुनने के लिए जमा थे। और उसी दिन सीएए के विरोध में वहां पे मासिव वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो खुद आगे बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट ले रही थी। 20 से ज्यादा पब्लिक बसेस जला दी थी, रेलवे स्टेशन जला दिए थे, पत्थरबाजी, पूरा बंगाल जला दिया था, लेकिन वो उनसे नहीं रोका गया और उल्टा खुद बड़े बड़े पोस्टर ले लेकर सीए के विरोध में बैठी हुई थी। धर्म सम्मेलन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जिस दिन उन्होंने ये धर्म सम्मेलन रोका था, उसके 2 दिन बाद मैंने बंगाल में लगातार 2 दिन धर्म सम्मेलन किए। तो ये चीज देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को भी, हम हमारे इंडियंस का दीपेन जी, खासतौर से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा और कुछ मैं बोलती हूँ कि ये बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस हैं जो हमें पहचाननी चाहिए। कुछ जिहादी मानसिकता वाली टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, कुछ वामपंथी हैं, ये नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, और मतलब इंटरनेशनल पावर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी पावर्स से हमें लड़ना है, तो सबसे पहले हमें अपना मनोबल जगाना होगा। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि देखिए, इस्लामिक बिलीफ के भी हिसाब से, और मैं जहाँ पे पैदा हुई हूँ, मेरे भारत की मेरी जो संस्कृति है उसकी बिलीफ के भी हिसाब से, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी सांसें लिख दी जाती हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं आपने सुरक्षा नहीं ली अभी तक, मैं बोलती हूँ कि मैं इस चीज को बहुत दिल से मानती हूँ कि जब आप पैदा होते हैं आपकी सांसें लिखी होती हैं कि कितनी सांसें आप लेंगे। वो सांस आपसे कोई नहीं ले सकता। हमें अपने अंदर वो मनोबल जगाना है कि हमारे देश को हजारों साल तक तोड़ने की कोशिश करी गई है, और अब लकीली जिस भी वजह से, जैसे इंसानों की कुंडली होती है ऐसी देश की भी कुंडली होती है, अब हम लोगों का एक कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा है। अब हम लोगों की, हिंदुओं की, हिंदू मतलब भारतीय, मैं हमेशा बोलती हूँ सिंधु नदी के इस पार रहने वाला हर इंसान हिंदू। तो हम हिंदुओं, किसी भी पंथ को आप, किसी भी फेथ को आप मानते हो, कल्चर से हिंदू हैं। और बहुत बेसिक सी बात है, देखिए आपको जबरदस्ती भड़काया जाता है। यूरोप में रहने वाला यूरोपियन, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या अमेरिकन मुस्लिम नहीं होता है या यूरोपियन मुस्लिम नहीं होता है? तो ऐसे हिंदू मुस्लिम या सनातनी या भारतीय मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? तो ये कल्चर और फेथ को जो मिक्स कर देते हैं, ये भी एक बहुत मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। तो हम लोगों को अपना वो डर निकालना चाहिए, जहां भी हमें लगता है कि हमारे देश के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई भी एंटी नेशनल पावर काम कर रही है, वहां पे हमें बहुत मुखर होके, प्रखर होके दीपेन जी, सब राष्ट्रवादी ताकतों को एक साथ मिलके, सारी राष्ट्रवादी वॉइसेस को एक साथ मिलके अब काम करने की जरूरत है। क्योंकि एंटी नेशनल्स में बहुत एकता है, एंटी नेशनल्स में बहुत एकता है। जब सीए का विरोध करते हैं तो कोई ये नहीं देखेगा कि ओवैसी साहब की पार्टी के हैं या तबलीगी जमात के हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं या ममता बनर्जी हैं। वो सब एकजुट होके वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी किसी भी नेशनलिस्ट वॉइस को अकेले नहीं छोड़ना है। अगर कोई किसी ऐसी स्थिति में फंस गया है तो हमें सब लोगों को मिलके उसकी सहायता करनी है, और पूरा हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के हमें अपने देश को इस प्रॉब्लम से और इस स्थिति से बाहर निकालना है, क्योंकि बहुत दुखद स्थिति है दीपेन जी। दिस इज डिसहार्टनिंग। जी, डेफिनेटली। आपने जो कहा वो मैं 100% मानता हूँ इस बात को कि उन लोगों में बहुत एकता है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। वो सिर्फ भारत में ही नहीं, आई वाज सरप्राइज जब हम यहाँ पर काम करते हैं, ये यहाँ पर भी देखने मिलता है। जो एंटी भारतीय फोर्सेस जो काम करती हैं, आप जब देखेंगे तो इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग किस तरीके से एजेंडा चलाया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ पर खासकर वेस्टर्न मीडिया में और
और यहाँ पर बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिन लोगों ने एंटी सीएए ये वो कैंपेन चला रखी है। आपने शायद सुना होगा एक दो सिटीज में यहाँ पर यूएस में ये पास भी हो, एंटी सीएए रेजोल्यूशन पास भी हो गया है। और एक्चुअली देयर वर पॉलिटिकल लॉबीज बिहाइंड इट, बट और यहाँ पर ये बहुत बात चली है कि 2014 के बाद इस्लामोफोबिया इज ऑन द राइज, कि मुसलमानों की जिंदगी जीना हराम हो गया है भारत में जब से मोदी सरकार आई है, और मोदी जी और उनके समर्थक सब मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। ये ऐसे एक पूरा एक हवा बनाया गया है। तो इसमें आपका एज अ भारतीय मुस्लिम आपका क्या टेक है, और आप ये क्या, अगर कोई सुन रहा है उनमें से हमारे शो को, तो आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के? देखिए, जीना हराम जरूर हो गया है, लेकिन जीना हराम आतंकवादियों का हो गया है। जीना हराम वहाबी मानसिकता वाले लोगों का हो गया है। जीना हराम उन बने हुए मुसलमानों का हो गया है जो हमारे देश को तोड़ने के लिए जोंक की तरह, पैरासाइट्स की तरह हमारे देश में बैठे हुए थे, हमारे देश की रिसोर्सेस पे पल के और हमारे देश को तोड़ने वाले काम करते थे। मैं उन लोगों को पाकिस्तान परस्त बोलती हूँ। मैं हमेशा, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, देखिए जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं और बीजेपी जो इस वक्त काम कर रही है, वो कोई मुसलमानों के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पाकिस्तान परस्ती एक मानसिकता है देश को तोड़ने की, जो कि सिर्फ मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, वो लोग जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो आप मुस्लिम्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ऑफेंड मत होइए जब देश तोड़ने वाले लोगों की बात करी जाती है। डज नॉट मीन मुस्लिम्स। आप देखिए, हर क्रिमिनल का कोई ना कोई फेथ तो होता ही है ना, तो क्या क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलना छोड़ दें? टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलना छोड़ दें? आप सही, यही सनातन धर्म मैं बोलती हूँ। इसलिए सनातनी होना बहुत जरूरी है कि गलत को गलत बोलना हमें सीखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक टेररिस्ट के साथ कुछ बुरा हो रहा है, या एक वहाबी आतंकी या अलगाववादी जो हमारे देश में टुकड़े करने के लिए सोच रहा है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो हम ये ना सोचें कि मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल अच्छा हुआ पहले ही दे दिया, मौलाना शाद का, तबलीगी जमात, क्या उनके पीछे गलत लगा जा रहा है? एपिडेमिक एक्ट के चार्जेस उनके ऊपर, आईपीसी के चार्जेस उनके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर, तो मतलब वो अपराधी हैं। आप ये मत सोचिए कि मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और दूसरा, देखिए, मैं ये मैसेज देती हूँ कि मैं भी एक भारतीय मुसलमान हूँ। मुझे कभी इस देश में किसी भी तरह का कोई बायस ट्रीटमेंट मेरे साथ नहीं हुआ, और अगर बायस्ड हुआ तो पॉजिटिव सेंस में ही हुआ। इस देश में जो भी मुसलमान, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में उसको बोलती हूँ, इस देश में जो भी मुसलमान दीपेन जी संस्कृति के लिए सोचता है, जो भी मुसलमान भारतीयता की भावना रखता है, उसको लोग नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखते हैं, उसको लोग पलकों पे बैठाते हैं। हमारे देश में एपीजे कलाम जी को लोग रिवर करते हैं, उनको पूजते हैं। मुझे मैं नहीं जानती दीपेन जी कि पूरे भारत में मेरे कितने भाई हैं। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है दीपेन जी, लेकिन मैं जिस स्टेट में भी जाती हूँ, मुझे एयरपोर्ट लेने कम से कम 10 to 15 पीपल मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, अपनी पूरी सुरक्षा में मुझे लेकर जाते हैं। मैं हैदराबाद गई तो वहां पे मेरा एक भाई बना हुआ है, विशाल कुमार उसका नाम है, उसने अपनी पूरी टीम के साथ वो होटल के नीचे पूरी रात सोया है कि दीदी आपका हैदराबाद में सेफ नहीं है अकेले होटल में रुकना। तो आप ये सोचिए कि मतलब ये सम्मान, ये प्यार, ये भी तो एक मुसलमान को ही मिल रहा है इस देश में। तो ये भी समझने की जरूरत है। और अभी तो ये कोरोना वाली प्रॉब्लम आ गई, वरना रामनवमी पे एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा थी हैदराबाद में, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। उस शोभा यात्रा को लीड करने के लिए मुझे हैदराबाद में इनवाइट किया जा रहा था। आई वॉज सो ऑब्लाइज्ड, और मैं इतना ज्यादा भावुक हो गई थी वो सुनकर, वो सोचकर कि मतलब ऐसे देश, मुसलमान को हिंदू जैसा दोस्त और भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता दीपेन जी। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए ही उल्टे सीधे झूठे नैरेटिव चला रहे हैं, और ये हमें समझने की जरूरत है। शाहीन बाग में इन्होंने इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट किया, क्या बुरा हो गया किसी भी मुसलमान महिला के साथ? ठीक है, तबलीगी जमातियों ने पुलिस के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ कितना मिसबिहेवियर किया, क्या बुरा हो गया किसी मुसलमान के साथ? तो किसी मुसलमान के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। कुछ एक आध वन ऑड इंसिडेंट्स उठा के ये लोग, देखिए क्राइम्स तो हर कंट्री में होते हैं, क्या अमेरिका में क्राइम नहीं होते हैं, या यूरोप में क्राइम नहीं होते हैं? आप जबरदस्ती क्राइम में कि अच्छा इसका ये धर्म है उसको उठा लीजिए, फिर उस पर मिर्च मसाला लगाइए, उस पर छोंक लगाइए, तड़का लगाइए, फिर उसको प्रोपेगेट करिए, उसको एक नैरेटिव की तरह इस्तेमाल करिए। तो देखिए जो समझदार हैं वो समझते हैं इस चीज को
कि कुछ बुरा नहीं है। और सीएए के ऊपर जो लोग एंटी सीएए पूरा कैंपेन चला रहे हैं, वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो भारत से डरते हैं कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, हमारे पास ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, योग, क्या चीज ऐसी नहीं है। आप देखिए कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने पूरे डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ। इतनी एकता, इतना संयम, और हमारी इम्यूनिटी देखिए कितनी अच्छी। मे भी हो सकता है हमारे खान पान का असर हो या जो भी रीजन हो। हमारी लीडरशिप देखिए, बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन नहीं कर पाए इकोनॉमी ठप होने के डर से, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि लोगों की जानें पहले इंपॉर्टेंट हैं। जब हम जिंदा बचेंगे तभी इकोनॉमी भी, तो इकोनॉमी अपने हाथ में है, जिएंगे तभी तो कमाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। सीए का विरोध जो लोग करते हैं, मुझे देखिए बहुत बेसिक सी एबीसीडी वाली बात है कि एक पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, इन तीनों मुल्कों में जिन माइनॉरिटीज के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, उन माइनॉरिटीज को हम लोग अपने देश में सिटीजनशिप देंगे ह्यूमन राइट्स के बेस पे, धर्म के आधार पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको जबरदस्ती रंग दे रहे हैं कि आप धर्म के आधार पे नहीं दे रहे हैं। जो कीवर्ड है वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, और कीवर्ड है वो ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स के बेस पे हम उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। और अगर आप मुझे जस्ट फ्यू सेकंड्स दें तो मैं थोड़ा सा ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उनको दे भी क्या रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारी कंट्री में सिटीजन बनने के 5 तरीके होते हैं। एक बाय बर्थ, अगर आप जन्म से सिटीजन हैं तो आप हैं। एक आपका डिसेंट, यानी आपके ईदर ऑफ योर पेरेंट्स अगर सिटीजन है तो आप हैं। एक होता है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण। आप नहीं भी हैं तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागज, अपना कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, आप कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई इंटरनेशनल स्पाई तो नहीं है, ये तो देखेंगे ना, ये तो हर कंट्री देखती है। तो बाय रजिस्ट्रेशन। एक नेचुरलाइजेशन, कि अगर आप पिछले 11 साल से रह रहे हैं तो भी आप नागरिक बन सकते हैं। एक होता है अधिग्रहण, कि अगर भारत ने कोई सीमा अधिग्रहित कर ली तो वो उस एरिया के लोगों को हमारी सिटीजनशिप मिल जाती है। ये 5 तरीके हैं हमारी नेशनैलिटी लॉ में सिटीजन बनने के। तो जो नेचुरलाइजेशन वाली कैटेगरी है, जिसमें अगर आप पिछले 11 साल से रह रहे हैं तो आप नागरिक बन सकते हैं, उस कैटेगरी में इन लोगों को बस कुछ साल का रिलीफ दिया जा रहा है। ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, ये अगर पिछले 5-6 सालों से भी रह रही हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इनको ये जो 5-6 सालों का रिलीफ दिया जा रहा है, इस पे इतना बड़ा बवाल क्या होना चाहिए? इससे मुसलमानों का क्या जा रहा है? पूरी सिटीजनशिप एक्ट में कहीं मुस्लिम वर्ड भी है? नहीं। तो यही मैं मुस्लिम्स को भी बोलती हूँ कि देखिए, आप माइनॉरिटी होने के नाते, हम लोग, मैं तो खैर बहुत खिलाफ हूँ माइनॉरिटी अल्फाज के, लेकिन जो लोग माइनॉरिटी होने के नाते कितनी सब्सिडीज, कितनी फैसिलिटीज, कितनी सुविधाएं इस देश में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपको, आपके लिए जब कुछ किया जाए, ह्यूमन राइट्स के आधार पे आपको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो ये सोच के कि कहीं आप परसिक्यूट ना हो जाए इस देश में। हालांकि हमारे देश की संस्कृति नहीं है परसिक्यूशन की, लेकिन फिर भी उनको सेफगार्ड करने के लिए एक माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। आज आप माइनॉरिटी नहीं भी हैं, आज आप 30-35 करोड़ हो रहे हैं, फिर भी आपसे वो स्टेटस छीना नहीं गया है। आप कितने स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। तो जब आप खुद करते हैं तब वो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगता। और अगर किसी दूसरे बिल्कुल प्रताड़ित, जो जी भी नहीं पा रहे हैं लोग, जिनको बेसिक ह्यूमन राइट्स अवेलेबल नहीं है, अगर उनको ह्यूमन राइट्स के बेस पे कुछ मिल गया तो आपके सीने में दर्द हो गया। तो ये हमें बहुत सोचने की जरूरत है दीपेन जी। ये मुस्लिम्स को भी सोचने की जरूरत है, जिनको डराया जा रहा है और जो डर रहे हैं। कि देखिए, आप प्लीज इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको मोदी जी से डराया जाता है। आप 14 से लेके अब तक 20 तक, आप पिछले 6 साल का उठा के देख लीजिए कि किसी भी मुसलमान के साथ इस देश में क्या बुरा हुआ है। इससे पहले की सरकारों में कितने ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं दीपेन जी। इनके पूरे टेन्योर में एक भी सांप्रदायिक दंगा आप मुझे बता दीजिए अगर हुआ हो। माइनॉरिटीज के लिए बीजेपी जितनी पॉलिसीज लाई है, अगर कोई भी सरकार पिछले 70 सालों में लाई हो तो आप मुझे बता दीजिए। मदरसा मॉडर्नाइजेशन, जिन बच्चों को आप सिर्फ कुरान अरबी में रटवा के उनको रट्टू तोता बना देते हैं, आगे पीछे हिला हिला के, आप उनके फ्यूचर की परवाह नहीं करते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि वो आगे जाके चोर बने, डकैत बने। आपके लिए वो सिर्फ वोट बैंक है। आपके लिए मुस्लिम्स आर जस्ट हेड काउंट्स। मौलानाओं के लिए बस धर्म फैलाने वाले हेड काउंट्स हैं, और राजनीतिक नेताओं के लिए बस वोट्स मिलने वाले हेड काउंट्स हैं। उन मुसलमान बच्चों के लिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन पे काम हुआ है।
बच्चे के, मुसलमान बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देने की बात करी गई है। हाँ, मुस्लिम हाँ, बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, मुस्लिम लड़कियों को शादी शगुन दिया गया है। हाँ, तो कितने काम माइनॉरिटीज के लिए इस देश में हुए हैं। और देखिए, अगर नहीं हो रहे होते तो इस्लामिक कंट्रीज में पिछले 6 साल में 5 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मोदी जी को मिले हैं इस्लामिक हाँ, कंट्रीज में। हाँ, हाँ, तो हाँ, देखिए, हाँ, ओपिनियन गलत हो सकती है, फैक्ट्स गलत नहीं होते हैं। मैं हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ओपनली चैलेंज करती हूँ जिन लोगों को लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट में या कभी भी हुआ है हजारों सालों में, तो मैं आपको लाइव चैलेंज कर रही हूँ कि आप मुझे किसी भी एविडेंस के साथ प्रूव करके बताइए। सिर्फ लफ्फाजी या ओपिनियन या नरेटिव और सिर्फ जबरदस्ती की उड़ाई हुई बातों पे बात मत करिए। ये एक भारतीय मुसलमान आपसे कह रहा है, जो पूरे सम्मान के साथ और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ इस देश में रहता है, जिसको इस देश के करोड़ों लोग पलकों पे उठाते हैं। जी, डेफिनेटली। पर सुबह जी, जब आपने ये, आपका ये बयान है कि एक एज अ भारतीय मुसलमान आप कह रही हैं, आपने कई बार बड़ी ओपनली एंड यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट, कि आपने बड़ी ओपनली आरएसएस को सपोर्ट किया है, आपने हिंदुत्ववाद को सपोर्ट किया है, आपने मेरे ख्याल से आपने बात की थी हिंदू राष्ट्र की। तो ऐसे ऐसे कहीं लगता है कि आप हिंदू कट्टरपंथ के साथ उस साइड में ज्यादा जुड़ी हुई हैं, या जैसे आरएसएस को यहाँ पर काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फैसिस्ट कई नाम दिए गए हैं, हालांकि आरएसएस ने कभी भी अपने आप को एक धर्म से, किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा, जहाँ तक जी, वो राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। तो आपका ये जो आरएसएस का प्रो हिंदुत्ववादी जो आपका सपोर्ट रहा है, तो शायद इसी के चलते आप ये बात करती हैं कि जो भी आपने एज ए इंडियन मुस्लिम, बट अगर आप, ऐसे लोग कहते हैं कि अगर कोई दूसरे हिंदुस्तानी मुसलमानों से बात करें तो शायद उनका ओपिनियन अलग होगा, बट आपका ये आरएसएस और हिंदुत्ववाद के लिए सपोर्ट क्यों? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है दीपेन जी। इससे काफी चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी और लोगों को शायद मेरी बात का जो रूट है, जो सोर्स है, वो भी समझ आएगा। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी विचारधारा को कभी भी किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी संगठन से नहीं जोड़ के चलना चाहिए। आपकी जो विचारधारा है, आपको अपनी विचारधारा से मैच करता हुआ कोई संगठन मिल जाए या अपनी विचारधारा से मैच करता हुआ कोई व्यक्ति या पार्टी मिल जाए, तब आप उससे जुड़ जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन उस संगठन से जुड़ने के बाद आप उनकी बात बोलने लगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनकी चीजें देख के या बचपन से शाखा जाते होंगे, आप उनकी आइडियोलॉजी समझ के करें तो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि मैं अभी बड़े होने के बाद संघ से जुड़ी हूँ, संघ के लोगों से मेरा जो इंटरेक्शन है वो हुआ है, काफी क्लोज्ड एफिलिएशंस भी हैं, कुछ लोगों को मैं बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत दिल से रिश्तों की तरह उन लोगों को मानती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की तरफ मेरा इंक्लिनेशन बचपन से है। मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें मैं बचपन से, मैं जब स्कूल में थी तब मैंने श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, सुदर्शन क्रिया और ये सब मैंने वहां से स्टार्ट करी थी। 2012 में मैंने 2012 में मैंने स्वामी शिवानंद आश्रम ज्वाइन किया था और वहां से मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एंड एडवांस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स इन योग एंड वेदांत किया है। और वहीं से मैं 2012 से मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन बनी थी। 2012 के बाद से मैंने कभी नॉनवेज टच नहीं किया है, मैं हार्डकोर वेजिटेरियन। तो देखिए, वो मुझे लगता है कि दैट वाज माय कॉलिंग, सनातन धर्म की तरफ। मैं सनातन रिसर्जेंस के ऊपर बचपन से बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग जगह काम कर रही थी। अब मैं आती हूँ आपके संघ वाले क्वेश्चन के ऊपर कि देखिए, जो मैंने आपको धर्म, पंथ और संस्कृति एक चीज बताई थी, वो जरूरी इसलिए समझना दीपेन जी कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए बोलती हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए बोलती हूँ। मैं अपने आप को हिंदू बोलती हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ। इसमें क्या, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि हिंदू इज अ कल्चर, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू मेरे देश की, जहां मैं पैदा हुई हूँ, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, जो मुझे पालती पोसती है, जहाँ पे नमाज में 5 बार जिसकी मिट्टी को मैं सजदा करती हूँ, वहां की संस्कृति मेरी अपनी संस्कृति है। और धर्म, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि धर्म मेरा सनातन है। धर्म सबका सनातन है। कर्तव्य, आप इस दुनिया में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ही आए हैं। आप जानवरों की तरह सिर्फ खाया पिया अपनी जिंदगी जी और चल दिए, इसके लिए नहीं आए हैं। और हमारे इस संस्कृति में जितने भी नेशनल हीरोज हैं, आप भगवत गीता की बात कर लीजिए, क्या सिखाती है भगवत गीता? कि आपको कोई कर्मकांड सिखाती है?
भगवत गीता आपको कर्तव्य पालन ही सिखाती है। जी 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 तो जी। सनातन धर्म सिर्फ एकमात्र धर्म है इस दुनिया का जो पूरा पूरा यूनिवर्स चलाता है। तो हम सबका धर्म सनातन है, हमारा पंथ वो है जो हमारे पूर्वजों ने चुन लिया या जो हमने चुन लिया, हमारी पूजा पद्धति और हमारी संस्कृति हिंदू है। अगर हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हम हिंदू हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। और जितना जल्दी हम इस चीज को मान लेंगे उतना जल्दी हम अपने आप को इस लैंड से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। वो जो अलगाववाद हम अपने आप को मुगलों से और आक्रांताओं से जोड़ के देख लेते हैं, बाबरी मस्जिद का हमें दिल में तकलीफ होती है लेकिन राम मंदिर की हमें दिल में तकलीफ नहीं होती। वो यही प्रॉब्लम है कि आपको आपकी संस्कृति से तोड़ दिया गया है। और संघ की मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दीपेन जी, देखिए जब संघ बात करता है राष्ट्रवाद की, तो क्या वो कर्तव्य पालन नहीं है? संघ का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, संघ 1925 में बना है। आपको मैं क्विकली कुछ डेट्स बता देना चाहती हूँ तो मेरी बात आपको थोड़ा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी कि जब ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। उस वक्त मुसलमान वंदे मातरम के नारे भी लगाते थे। तो इन लोगों को ये लगा कि अगर हिंदू मुस्लिम मिलके रहेंगे तो हम लंबे समय तक इन पे राज नहीं कर सकते, तो इनको तोड़ना जरूरी है। तो आप डेट्स वाइज देखिए कि कैसे पूरा पाकिस्तान बनने तक किस तरह से स्ट्रैटेजी के तहत, पाकिस्तान बनने तक कैसे स्ट्रैटेजी के तहत हमारे देश को तोड़ा गया। 1857 के एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिनको हम लॉर्ड कर्जन कहते हैं, जिसको बंग भंग नाम से भी हम जानते हैं, धर्म के आधार पर। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1915 में कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने। 1919 में खिलाफत मूवमेंट की मांग उठी। जब टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने अबॉलिश कर दिया कैलिफेट सिस्टम, तो मांग उठी कि नहीं, खिलाफत सिस्टम होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। 1919 जी 1930 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन हुआ। 1940 में लाहौर में जिन्ना ने पाकिस्तान डिक्लेरेशन करी। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, बहुत बड़ा दंगा, मास रेप, मर्डर, स्लॉटर इस देश में। और 1947 में इस देश का विभाजन। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी हमारे देश में, तो कुछ राष्ट्रवादी लोग जिनके सीने में आग जल रही थी, जो ये चाहते थे कि ये देश बचे, जो हमारी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे, उन लोगों ने 1925 में संघ की स्थापना करी। संघ की स्थापना उस वक्त वही उनका कर्तव्य पालन था। आज भी जो कर रहे हैं वो कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको सनातनी क्यों ना बोलूं? आप उनको एक कट्टरवादी संस्था कह ही नहीं सकते। मैं आपको फिर एक फैक्ट वाला एग्जांपल देती हूँ, आप डिनाई करके दिखा दीजिए। जो लोग संघ को इस तरह से बदनाम करते हैं, दादरी में एक प्लेन क्रैश हुआ था, आप लोग गूगल करिएगा, शायद गूगल पे भी मिल जाए। गल्फ का वो प्लेन था, उसमें मोस्टली पैसेंजर्स मुस्लिम थे। संघ के स्वयं सेवकों ने मलबे में से डेड बॉडीज निकाल के मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ उन बॉडीज का अंतिम संस्कार किया था। आज भी कोरोना के टाइम पे आप देखिए, पूरे भारत में जगह जगह स्वयं सेवक सेवा कर रहे हैं। वो खाना देते हुए ये नहीं देख रहे कि हिंदू को दे रहे हैं, कि मुसलमान को दे रहे हैं, कि सिख को दे रहे हैं, कि किसको दे रहे हैं। तो देखिए, ये जबरदस्ती का इनका एक हिंदू कट्टरपंथ, एक इन्होंने वर्ड कॉइन किया है, जैसे इन्होंने इस्लामोफोबिया कॉइन किया है। इस्लामोफोबिया वर्ड के भी मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है इर्रेशनल फियर, कि कोई चीज नहीं है, आप उससे डर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं इस्लामोफोबिया, मैं बोलती हूँ कि क्या ये वाकई फोबिया है? क्या जैशे मोहम्मद एग्जिस्ट नहीं करती? क्या लश्कर तौयबा एग्जिस्ट नहीं करती? क्या अल-कायदा एग्जिस्ट नहीं करती? क्या मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, बगदादी और मसूद अजहर, ये लोग नहीं मासूम लोगों को मारते हैं? और ज्यादातर मुस्लिम बच्चे, इस्लामिक कंट्रीज में ही ज्यादा लोग इस्लामिक टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। तो फोबिया कहाँ से हो गया? ये तो रियल फियर है। और आप हिंदुओं को तो छोड़िए, मैं एज मुस्लिम्स बोल रही हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, जस्ट लास्ट एग्जांपल, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा मैं शॉर्ट में ही जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू बहुत लंबा जा रहा है। एक एग्जांपल आपको मैं फियर का दे देती हूँ दीपेन जी, कि अभी शाहीन बाग में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जनवरी की बात है, आई थिंक 26 जनवरी के आसपास, डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री जी, जो पद्मश्री थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित, संस्कृत स्कॉलर,
और वो सनातन धर्म और इस्लाम की इंटीग्रेशन की बात करते थे। गायत्री मंत्र और सूर्य फातिहा में क्या चीज कॉमन है, शिव में और अल्लाह में क्या कॉमन है, इस तरह की वो बातें करते थे। बहुत लर्नेड आदमी। उनका अनफॉर्चुनेटली 26 जनवरी के आसपास इंतकाल हो गया। तो मुझे उनको पुरसा देने के लिए वहां जाना था। वो रहते थे बटला हाउस में, जो वहीं शाहीन बाग, बटला हाउस, ये सब आसपास ही है। तो मुझे लगा कि दिन में वहां जाना सेफ नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग मुझसे काफी ज्यादा नाराज थे कि मैं टीवी डिबेट्स में काफी मुखर होके इन लोगों के खिलाफ बोल रही थी। तो मैं अपना पूरा मुंह कवर करके, सोचिए मैं एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम एरिया में मुंह कवर करके डर के जा रही हूँ या प्रिकॉशंस ले रही हूँ, तो क्या ये फोबिया है? दैट इज रियल फियर, इट एग्जिस्ट्स। और मुझे दीपेन जी, उस दिन मेरा जो मिशन है, जिस मिशन पे मैं काम कर रही हूँ, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जो सीन मैंने उस दिन देखा कि जब मैं हनीफ खान शास्त्री जी के घर तक जा रही थी, तो रास्ते में प्रोटेस्ट हो रहा था, आजादी आजादी के नारे लग रहे थे, और उनसे शायद कुछ किलोमीटर की दूर पर ही उस इंसान का जनाजा रखा था, जिसको थोड़े दिन के बाद दफना दिया जाएगा, थोड़े कुछ घंटों के बाद। जो पद्मश्री हैं, जो एक्चुअली में एक भारतीय मुसलमान सम्मान पाने लायक हैं, लेकिन वो मुस्लिम यूथ हनीफ खान शास्त्री जी का नाम भी नहीं जानता है। और हनीफ खान शास्त्री जी के जनाजे में भी शायद बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि जनाजे में हमारे यहाँ भीड़ याकूब मेमन की होती है। जी। जनाजे में हमारी भीड़ एपीजे कलाम जी की नहीं होती है, या हनीफ खान शास्त्री जी की नहीं होती है। तो ये ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि हीरोज आपके नेगेटिव सेट कर दिए हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह में आपको हमेशा औरंगजेब को हीरो बना के बताएंगे, दारा शिकोह के बारे में आपको बताएंगे भी नहीं। तो जो भी भारतीय मुसलमान भारतीयता की बात करेगा, उसको हमेशा मुनाफिक बोल देंगे, उसको काफिर बोल देंगे, उसको इस्लाम से खारिज कर देंगे, फतवे जारी कर देंगे, बौखला जाएंगे बुरी तरह से कि जो हमने एक खाई बीच में इतनी मुश्किल से इतने सालों से बनाई है, कहीं वो कट ना जाए। क्योंकि देखिए, सनातन संस्कृति बहुत, मैं इसको बोलती हूँ कि इतना एम्ब्रेस करती है दीपेन जी, कि अगर कोई इसके बारे में क्यूरियोसिटी के तहत भी जानना शुरू कर देना, तो इसको अपनाए बिना नहीं रह सकता। जैसे मुस्लिम यूथ को आप देखिए, मुस्लिम यूथ को ये लोग कैसे बोलते हैं, ड्राइंग हराम है, कल्चर हराम है, आर्ट, स्केचिंग, म्यूजिक, डांस, कोई भी चीज जो आपको खुश कर दे, कोई भी चीज जो आपको एक उत्सव वाले मूड में ले आए, आपको मेडिटेटिव मूड में ले आए, वो सब हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि इनको आपको अग्रेसिव रखना है। अगर आप मेडिटेट कर लिया, आप नाच लिए, गा लिए, तो आप थोड़ी इनकी तलवारें लेके जाएंगे या अपने अंदर बॉम्ब बांध के जाएंगे। तो वो अपना वो एजेंडा आतंकवाद का पूरा करने के लिए ये हमेशा अच्छी चीजों से मुस्लिम यूथ को तोड़ते हैं। तो मुस्लिम यूथ जब जैसे जैसे सनातन संस्कृति को जानने की कोशिश करते, कौन नाचना नहीं चाहता दीपेन जी, कौन गाना नहीं चाहता, कौन झूमना नहीं चाहता, कौन प्रकृति में, किसको समुद्र के पास बैठ के या पेड़ की ठंडी छांव में बैठ के अच्छा महसूस नहीं होता है। तो जो हमारा ये प्रकृति केंद्रित जो हमारी आइडियोलॉजी है सनातन धर्म की, तो वो इतनी ज्यादा, मैं इन्फेक्शियस बोलती हूँ कि आप अगर उसके आसपास भी आ गए तो आप उससे बचे बिना नहीं रह सकते। वही इन लोगों का डर है, दैट इज द ओनली फियर दे हैव। इसलिए हिंदू टेरर, हिंदू कट्टरपंथी, हिंदू, ये इन लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ये सब जबरदस्ती के फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ढोंग है, ढकोसला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुबह जी, जब आपने ये बातें की, सपोर्ट ऑफ हिंदुत्व या सपोर्ट ऑफ आरएसएस, संघ की बात की या नरेंद्र मोदी जी की बात की, तो ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि आपके पॉलिटिकल गोल्स हैं, आप बीजेपी के करीब आकर के यू वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, आपका एक करियर बनाना चाहती, इसीलिए आप ऐसे अग्रेसिव होकर टीवी पर, चाहे मौलानाओं के साथ हो, आप एक हिंदू कम्युनिटी में सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करना चाहती हैं बिकॉज आपके पॉलिटिकल गोल्स। जी देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन दीपेन जी। आज क्या डेट है आप मुझे बताएंगे? आज 28 है। 28 मई 2020। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक तो मैंने बीजेपी की सदस्यता भी नहीं ली है। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। जैसा मैंने आपको बोला कि मेरी विचारधारा बीजेपी की वजह से ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा संघ की विचारधारा से मैच करती है, मुझे रेजोनेट करती है उनकी बातें, उनके आइडियोलॉग्स को मैं पढ़ती हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैंने पढ़ा। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों, मैं हमेशा से ही संघ बीजेपी के फेवर में ही पैदा हुई थी। कुछ सालों पहले तक जब मैं भी संघ के बारे में नेगेटिव चीजें सुनती थी, मैं देखिए कोई भी चीज फेस वैल्यू पे मानती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ।
मैं कट्टरवाद आतंकवाद के खिलाफ पढ़ रही थी, मैं सनातन धर्म के नजदीक बचपन से ही थी। संघ के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उनके आइडियोलॉग्स को आप पढ़िए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कितनी अच्छी बात कही, जो कि बिल्कुल एक्चुअली सनातन धर्म की लाइन है। उन्होंने बोला कि हमें एकात्मता के एहसास को नहीं भूलते हुए आक्रमण का प्रतिकार करना है। कितनी गहरी बात है कि हमें ये नहीं भूलना है कि हम एक हैं, हमें वो इंटीग्रेशन, आपस में प्यार मोहब्बत का नहीं भूलना है, लेकिन आक्रमण का प्रतिकार भी करना है। यही है सनातन धर्म, कि जहां पे मारना धर्म है वहां पे सनातन धर्मी मारेगा, और जहां पे गले लगाना धर्म है वहां पे सनातन धर्मी गले लगाएगा। ये है सनातन धर्म, कर्तव्य पालन। इसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारे शास्त्रों में, और मतलब शायद इंटरव्यू का टाइम कम पड़ जाएगा। और कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जब 2012 में मैं स्वामी शिवानंद आश्रम से जुड़ी, जब मैं वेदांत की क्लासेस करती थी, तब 2012 में तो आई थिंक बीजेपी भी पावर में थी भी नहीं। जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग बचपन से करती थी, तब क्या मतलब था बीजेपी संघ से मेरा। तो देखिए, ये मुझे लगता है कि सनातन धर्म की तरफ आना वॉज माई कॉलिंग, और सबकी होती है कहीं ना कहीं। जो आप अपने अंदर अधूरापन महसूस करते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, या लगता है कि आप खुश नहीं है, वो आपकी वही कॉलिंग है कि आप अपने बेसिक नेचर से, आप प्रकृति से दूर जा रहे हैं। मैं शायद खुशकिस्मत होंगी, मेरे शायद प्रारब्ध कुछ पिछले जन्मों का, मैं पुनर्जन्म को मानती हूँ, तो शायद मेरे पिछले जन्मों के कुछ संचित कर्म ऐसे होंगे कि मुझे शायद कम उम्र में इस चीज का एहसास हो गया। तो जो लोग मेरी इस विचारधारा को, मेरी इस भावना को एक पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से जोड़ के चलते हैं, उसको मैं बहुत, मतलब मैं, मुझे लगता है कि बहुत देखने का नजरिया बहुत छोटा है चीजों को। मतलब इस चीज की आपको गहराई समझनी चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है, उस चीज को, उस आप विचारधारा को समझने की कोशिश करिए। और मैं इतनी लंबी प्लानिंग करके मैं चीजें करती नहीं हूँ। जो भी लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत इंस्टिंक्टिव पर्सन हूँ। मैं डिसीजंस जिंदगी में हमेशा इंस्टिंक्ट पे लेती हूँ, जो अंदर से इंट्यूटिवली मुझे ठीक लगता है वो मैं करती हूँ। और मुझे लगता है कि आज के देश में, हमारा देश जो आतंकवाद से जूझ रहा है, जो हमारे देश के जो सो कॉल्ड टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश, संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को खत्म करने वाली जिन एंटी नेशनल फोर्सेस से जूझ रहा है, हमारे देश के पास बीजेपी के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आज के टाइम में। तो अगर आप खुद इस चीज को एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अनबाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपको भी नजर आएगा कि एक्चुअली नहीं है, आपको अपने देश के लिए सोचना है। तो वही मैं कर रही हूँ और करती रहूंगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से टू मी। जी ठीक जी, बहुत अच्छे। सुबोई जी, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और सेम है दीपेन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।